नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्र की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। चंदौली पुलिस द्वारा ऑक्सीजन टैंकरों को वायु श्रेणी के वीआईपी के रूप में स्थान देते हुए उन्हें अपने संरक्षण में सुरक्षित बिना किसी अवरोध के अगले जनपद की सीमा में पहुंचाने तथा कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न वर्तमान परिस्थितियों में लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से यदि किसी के भी द्वारा निर्धारित मूल्य के रूप ऊपर की बिक्री की अथवा अवैध भंडारण करता है तो पुलिस को सूचना देने की पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने अपील की है। उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा जो ऑक्सीजनों की ब्लैक सप्लाई करेंगे और लागत मूल्य से अधिक मूल्य लेंगे तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। इसी दरमियान चंदौली पुलिस ने ऑक्सीजन टैंकरों को वायु श्रेणी की वीआईपी सुरक्षा में दूसरे जनपद पहुंचाया है और इस तरह के कार्य से जनपद में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि आजकल कोरोना महामारी में ऑक्सीजन को लेकर के चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। और सर, ऑक्सीजन के जो टैंकर आ रहे हैं उसे वीआईपी स्टेटस दिया जा रहा है, क्या है पूरा मामला? देखिए, उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन टैंकर जो भी नेशनल हाईवे के थ्रू एंटर होते हैं वह चंदौली के नौबतपुर एंट्री पॉइंट से एंटर होते हैं। अभी तक हमको जो भी सूचना मिल रही थी ऑक्सीजन टैंकर की वो एन मोमेंट पे एन मौके पे मिल रही थी। उसके बाद हमको पुलिस एस्कॉर्ट या सुरक्षा इत्यादि इनको दे करके और जाम में फंसोने की स्थिति से जाम से निकलवा कर इनको पास कराया जा रहा था। अब जनपदीय स्तर पर यह डिसीजन लिया गया है कि सभी ऑक्सीजन टैंकर्स को वाई श्रेणी के वीआईपी का स्टेटस दिया जाएगा तथा इस प्रकार अपने आप ही प्रोटोकॉल के अनुसार तथा वीआईपी सेल के एसओपी के अनुसार इनको पुलिस एस्कॉर्ट, ग्रीन कॉरिडोर और सुरक्षा अपने आप उपलब्ध हो जाएगी, जिससे कि इनके ट्रांजिट में जनपद से ट्रांजिट में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए तथा इन्हें किसी प्रकार के जाम इत्यादि में फंसना ना पड़े तथा सभी जो रोगी हैं उन तक ऑक्सीजन कम से कम समय में पहुंचाई जा सके। इससे एक फ़ायदा यह भी होगा कि हम जब इस टैंकर को हैंडओवर करेंगे पड़ोस के जनपद को तो वहाँ के वीआईपी सेल को भी इसकी सूचना स्वतः ही मिल जाएगी तथा वे भी इसी प्रकार की व्यवस्था अपने यहाँ करा सकेंगे। चूँकि हमारे पास कोई आधिकारिक सूचना इनकी नहीं आती है, ऑक्सीजन टैंकर के चलने की सभी की नहीं आती है, इसलिए हमने बिहार में जो टोल गेट है चंदौली से लगभग 25 किलोमीटर अंदर बिहार में, वहाँ यह व्यवस्था बनाई है कि किसी भी प्रकार के ऑक्सीजन टैंकर के बारे में वह सूचना हमको पहले ही दे देंगे जैसे ही वह टोल पार करेगा तथा वह इस सूचना पर यहाँ का वीआईपी सेल उसे वाई श्रेणी का वीआईपी मानते हुए जनपद से क्रॉस कराएगा। साथ ही आपके थ्रू मैं यह भी अपील करना चाहूँगा, क्योंकि कुछ सूचनाएं जनपदीय पुलिस को प्राप्त हो रही हैं कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा मेडिकल इक्विपमेंट का अथवा ऑक्सीजन इत्यादि का की कालाबाजारी या होर्डिंग और साथ में जो बहुत ज़्यादा कीमतों पर वसूली प्राइस एस्केलेशन की भी कुछ सूचना हमें प्राप्त हो रही है। इस बारे में मुझे आपसे यह अपील करनी है कि यदि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की ब्लैक मार्केटिंग या होर्डिंग या प्राइस एस्केलेशन में अगर कोई सम्मिलित है तो ऐसे व्यक्ति की सूचना आप 112 नंबर पर, जो कि सर्वविदित है और आसानी से डायल होने वाला, याद होने वाला नंबर है, उस पर आप दें 112 पर और हम उस पर पुलिस की तरफ से जो उचित विधिक कार्रवाई अवश्य करेंगे। कोरोना महामारी के खिलाफ चल रहे जंग में शहरवासियों को कोरोना संक्रमण एवं अन्य रोगों के कारण अपने साथ साथ अपने पारिवारिक जनों की बीमारी से निजात दिलाने के लिए बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन जैसे सैकड़ों समस्याओं का हल तलाशने के लिए दिन रात कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। इसकी वजह से लोगों में चिड़चिड़ापन, तनाव बढ़ रहा है। बीमारी की वजह से होम आइसोलेट होकर घर से ही इलाज करवाने के लिए विवश और घर से न निकलने की वजह भी लोगों में सुरक्षित भाव और तनाव बढ़ रहा है। इन सभी समस्याओं को देखते हुए बाल चौपाल द्वारा एक दूसरे के लिए स्ट्रेस सॉल्यूशंस ग्रुप मेडी हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है। इसके तहत अनूप मिश्रा अपूर्व पुलिस सब इंस्पेक्टर के संयोजन और डॉक्टर पी.के. गुप्ता के मार्गदर्शन में बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप में देवतुल्य मनोचिकित्सक डॉक्टर शाश्वत सक्सेना, डॉक्टर अशोक मणि त्रिपाठी, डॉक्टर प्रांजल अग्रवाल, डॉक्टर प्रशांत नातो, डॉक्टर शाश्वत विद्याधर, डॉक्टर नीरज अवस्थी, डॉक्टर ज्ञान शर्मा सहित शहर के कई मशहूर मनोचिकित्सकों और मनोविशेषज्ञों को शामिल किया गया है। क्या कुछ कहा इस बाबत सब इंस्पेक्टर अनूप मिश्रा अपूर्व ने, आपको सुनवाते हैं। मैं अनूप कुमार मिश्रा, पूर्व सब इंस्पेक्टर उत्तर प्रदेश पुलिस, संरक्षक बाल चौपाल। हम सभी ने इस कोरोना महामारी के समय में
एक बार फिर पिछले साल की तरह लोगों की मदद के लिए घर बैठे उन्हें चिकित्सा परामर्श प्रदान करने के उद्देश्य से एक हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है, जिसमें डॉक्टरों के अथक सहयोग से उन्हें घर बैठे उनकी समस्याएं, जो कि उनकी मेडिकल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उनका सॉल्यूशन किया जा रहा है। इस हेल्पलाइन का नंबर है, आप सभी नोट कर सकते हैं, 9918317707 9918317707। एक दूजे के लिए मेंटल स्ट्रेस सॉल्यूशन एंड मेडी सॉल्यूशंस इस ये ग्रुप है, और इस ग्रुप में आप अपनी जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको लिख के दे सकते हैं। और एक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाए जा रहे वांछित वारंटी गांजा तस्कर की गिरफ्तारी के अभियान के क्रम में आज जनपद की जैनपुर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। जैनपुर पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है और भारी मात्रा में अवैध गांजा भी बरामद किया है। बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाए जा रहे वांछित वारंटी गांजा तस्कर की गिरफ्तारी के अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष हेमेंद्र सिंह हमरा, कांस्टेबल संजय प्रजापति, कांस्टेबल अंकुर सिंह, कांस्टेबल जितेंद्र सिंह, महिला कांस्टेबल रंजना सिंह, महिला कांस्टेबल साधना तोमर द्वारा देखभाल क्षेत्र में मौजूद थे कि मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि 2 संदिग्ध व्यक्ति अवैध गांजे के साथ कहीं जाने की फिराक में हैं। इस समय राजादेवपुर चौराहा के पास मौजूद हैं। यदि शीघ्रता की चाहे तो उनको पकड़ा जा सकता है। मुखबिर खास की सूचना पर विश्वास करते हुए पुलिस बल मौके पर पहुंचकर 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है। बड़ी खबर आ रही है राजकोट शहर से, जहां एक मोहल्ले 3 चंपक नगर में बेखौफ लुटेरों ने विस्तार से शिव ज्वेलर्स नाम की दुकान के मालिक को बंधक बनाकर लगभग 1.5 करोड़ रुपए की जेवरात पर हाथ साफ कर दिया है। घटना की सूचना पाते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गए हैं। तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बेखौफ लुटेरों ने पहले तो दुकान में प्रवेश किए हैं, उसके बाद से कुछ सामान लेने की बातें चल रही है। अचानक एक बदमाश सराफा व्यवसायी पर धावा बोल दिया और उसे बंदूक की नोक पर बंधक बनाकर करोड़ों के जेवरात पर हाथ साफ कर निकल गए। हालांकि जैसे ही स्थानीय पुलिस को इस घटना के बारे में सूचना मिली, पुलिस ने तुरंत लापरवाही ना करते हुए घटनास्थल पर पहुंच गई और वहां का जायजा लिया और छानबीन में जुट गई है। पुलिस का दावा है कि आरोपी बहुत जल्द पुलिस के कब्जे में होंगे। तो आप देख सकते हैं ये खबर राजकोट शहर से है, जहां और बड़ी खबर कही जाएगी, क्योंकि 1.5 करोड़ रुपए की जेवरात पर हाथ साफ करने का ये मामला चौंकाने वाला है। जैसे ही आप देख सकते हैं, जैसे ही दुकान में पहले ये बदमाश प्रवेश करते हैं, कुछ बातचीत होती है और अचानक एक बदमाश सराफा व्यवसाय पर धावा बोल देता है और बंदूक की नोक पर उसे कब्जा होकर करोड़ों रुपए की जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। हालांकि इलाकाई पुलिस अब जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा करने की बात कर रही है। पूरे प्रदेश भर में ऑक्सीजन व अस्पतालों के लिए जरूरी उपकरण खरीदने के लिए विधायकों से प्रस्ताव मांगे गए। सरकार द्वारा 12 अप्रैल को ही निधि की मद से 750 करोड़ जारी कर दिए गए। TV20 न्यूज सरकार से अपील करती है कि निधि के सभी पैसे कोरोना काल में जनता के लिए व जनता के हित में सीधे ऑक्सीजन प्लांट व कोविड इलाज में आने वाले मेडिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए यह पैसे लगा दिए जाएं, जिससे हर जिले में मेडिकल संसाधन व ऑक्सीजन की कमी न रहे। ये सभी जानते हैं कि विधायक निधि के पैसे किस तरह बंदरबांट किए जाते हैं, जिसकी जांच आजमगढ़ जिले में बहुत चल रही है। TV20 न्यूज मुख्यमंत्री से अपील करता है कि जनता का पैसा है, इस महामारी में सरकार द्वारा जारी 750 करोड़ रुपए सीधे अपने खाते में ले ले और इस पैसे का उपयोग मेडिकल इंस्ट्रूमेंट खरीद कर जनता के हित में लगाया जाए। सरकार को चाहिए कि जब तक हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी तरह से व्यवस्थित ना हो जाए, तब तक सरकार निधि जारी होने पर रोक लगा दे। कोरोना महामारी में जिले की व्यवस्था चरमरा गई है। लोग घरों में दुबके पड़े हैं और हर व्यक्ति कोरोना से डरा हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि कोविड अस्पतालों की संख्या बढ़ा दी जाए, क्योंकि आजमगढ़ में ऐसे बहुत से अस्पताल हैं जहां कोविड मरीजों को रखने की हर सुविधा मौजूद है, जिसमें आजमगढ़ में रमा अस्पताल व रिसर्च सेंटर लाइफलाइन को ही कोविड मरीजों के इलाज के लिए अधिकृत किया गया है, जबकि चकरपाणपुर व तरौलिया दोनों कोविड अस्पतालों में बेड की संख्या फुल हो गई है। TV20 न्यूज जिलाधिकारी से अपील करता है कि कोविड अस्पतालों की संख्या बढ़ाई जाए और निजी अस्पतालों में प्रैक्टिस कर रहे चिकित्सकों की सेवा भी ली जाए, क्योंकि महामारी अधिनियम में प्रशासन का अधिकार है कि वह कोरोना मरीजों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए अन्य बड़े अस्पतालों व IMA व नीमा के सहयोग से वरिष्ठ चिकित्सकों की सेवा ले सकता है।
एक तरफ कोरोना महामारी से चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ खुलेआम डीजे पर शादी विवाह के आड़ में खुलेआम बिना मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग के जमकर डांसरों के साथ ठुमके लगाए जा रहे हैं। ना चेहरे पर मास्क है, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। ऐसे में इस महामारी को कैसे रोका जा सकता है? एक तरफ चुनावी भीड़ को जिले ने छिला है, दूसरी तरफ शादी विवाह में प्रशासन द्वारा सहूलियत देने के बाद शादी विवाह के बहाने कोविड नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, जो लोगों के जीवन के लिए घातक बन सकता है। ऐसे में प्रशासन जिस तरह दुकानदारों और आम लोगों के साथ कड़ी से पेश आ रहा है और जुर्माना लगा रहा है, जिससे सड़कों पर सन्नाटा देखा जा रहा है। यदि प्रशासन इसी प्रकार का रवैया शादी विवाह के दिन अपनाता तो लोग भी कोविड नियमों का पालन करते। टीवी 20 न्यूज़ जिला प्रशासन से अपील करता है कि जितने भी शहर में मैरिज हॉल हैं, उनको सख्त निर्देश दे कि वह भी कोविड नियमों का पालन करते हुए शादी विवाह सहित अन्य कार्यक्रम को सकुशल संपन्न करावें। ये वायरल वीडियो सिधारी थाना अंतर्गत एक मैरिज हॉल में चल रहे इस कार्यक्रम का है, जिसमें वर वधु और उनके साथ बाराती कराती डांस में मस्त हैं, मानो उन्हें इस भयंकर प्राणलेवा बीमारी का कोई खौफ नहीं। सवाल अब ये उठता है कि क्या शादी विवाह की खुशियां मनाना इस भयंकर दौर में कितना जरूरी है? क्या इस तरह के कार्यक्रम में उन्हें खतरा नहीं, जबकि कोरोना ने बुरी तरह अपने पांव फैला दिए हैं? क्या इसके लिए सरकार दोषी है, स्थानीय प्रशासन दोषी है, या फिर व्यक्ति की नैतिकता दोषी है? कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष एवं जिला अध्यक्ष सीपी यादव, मीडिया प्रभारी गुलाब चौरसिया, उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ विकासखंड पलहनी, जनपद आजमगढ़ ने जनपद वासियों से अपील किया है कि कोरोना संक्रमण का कहर जारी है। आप सभी लोग अपने आप को बचा कर रखिए, घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि इस समय संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है। ज्ञात हो कि अपने जनपद आजमगढ़ में भी संक्रमितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि फेस मास्क का प्रयोग अवश्य करें। किसी ऐसी सतह को आप छूते हैं जो बार बार प्रयोग में लाया जाता है, तो हाथों को सैनिटाइजर जरूर करें। खुद जागरूक रहिए और लोगों को भी जागरूक करिए। जनपद आजमगढ़ में जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दुबे के निर्देश में जिले में चल रहे साफ सफाई, संचाई रोग एवं सैनिटाइजेशन अभियान में आज पूरे विकास भवन एवं कोडर अजमतपुर में सैनिटाइजेशन किया गया और लोगों को महामारी के प्रति जागरूक किया गया।